हेलो एवरीवन, अभी तक हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में। ठीक है, हमें सिखाया गया है बचपन से अगर हमें किसी भी नाउन का प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में एस अपेंड कर देते हैं। जैसे कि बुक का मैं लिख देती हूँ बुक्स, बॉय का बॉयज, टॉफ़ी का टॉफ़ीज़। यानी हम किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा के उसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, सेम वे हमारे पास बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ ऑलरेडी एस अपेंड होता है और वो क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, जिन नाउन्स के एंड में एस अपेंड होता है और वो क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज एंड ऑल दैट आई हैव रिटन हियर। बट द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि इन सभी नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम इनका एस नहीं हटाएंगे। इनके साथ ये एस क्या है, बाउंडेड है। इस एस को हम नहीं हटा सकते हैं। ये प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल फॉर्म ही इनके साथ यूज की जाएगी। ठीक है, इनको एस हटा के हम इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम जनरली क्या यूज करते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं मेरी पैंट कहाँ है। ठीक है, जनरली मैं किसको स्पेसिफाई कर रही हूँ, अपनी एक पैंट को। बट इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, वेयर आर माई पैंट्स। और ये हमेशा हम देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में हम गलत यूज करते हैं। हम बोलते हैं वेयर इज माई पैंट, बट पैंट इज अ वर्ड जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द करेक्ट वर्ड इज पैंट्स। एक पैंट को भी पैंट्स बोला जाएगा, बहुत सारी पैंट्स है तो भी पैंट्स ही बोला जाएगा। यानी पैंट्स वर्ड का एस हटा के इसको मैं सिंगुलर नहीं बनाऊंगी। एक पैंट भी मुझे पूछ रही है तो मैं क्या बोलूंगी, वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, मैंने पूछा चिमटा कहाँ है, मैं बोलूंगी वेयर इज द टोंग। गलत, मैं क्या बोलूंगी, वेयर आर द टोंग्स। क्योंकि टोंग्स एक ऐसा वर्ड है जो एक चिमटे को स्पेसिफाई तो कर रहा है, बट इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम एस नहीं हटाएंगे। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, चाहे मैं एक की बात कर रही हूँ या बहुत सारे की बात कर रही हूँ। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं और गलत यूज करते हैं। हम एस हटा के सोचते हैं कि हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में बना दिया, बट द ट्रूथ इज कि इनके साथ एस अपेंड होता है और सिंगुलर फॉर्म में भी यूज करें तो भी एस ही रहेगा। सीजर, कैची, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज। वेयर इज माई पजामा, गलत होगा, वेयर आर माई पजामाज। चाहे मैं एक पजामा की बात कर रही हूँ, दैट इज वेयर आर माई पजामाज। ओके, द सेम वे वेयर आर माई शॉर्ट्स, वेयर इज माई शॉर्ट इज इनकरेक्ट। गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर इज माई स्पेक्टिकल, गलत होगा। वेयर आर माई गोगल्स, मैं एक चश्मे की बात कर रही हूँ बट मैं क्या बोलूंगी, वेयर आर माई गोगल्स। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, वेयर आर द बाइनोकुलर्स। ठीक है, वेयर आर माई आई ग्लासेस। ब्रीचीज, जीन्स, शेयर्स एंड स्केल्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस अपेंड होता है, जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और हमेशा ही हम इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। हम एस हटा के ये नहीं सोचेंगे कि हमने इसको सिंगुलर बना दिया है। ठीक है, चाहे हम सिंगल फॉर्म में बात करें चाहे प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, इनके साथ एस रहेगा, इनका एस नहीं हटेगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला माई सीजर इज शार्प। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो बिल्कुल ठीक लगेगा हमें कि मेरी कैंची जो है शार्प है। बट आई हैव टोल्ड यू कि सीजर हो, एक की बात कर रहे हो या बहुत सारी सीजर्स की बात कर रहे हो, आप सीजर वर्ड से एस नहीं हटा सकते हो। सीजर्स का मतलब होता है कैंची, एक कैंची या बहुत सारी कैंची, कुछ भी। सीजर्स इज अ प्लूरल वर्ड, सीजर्स इज अ प्लूरल नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। सेम वे अब जो वर्ब है, मेरी हेल्पिंग वर्ब जो है मेरी इज, वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। सीजर्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, माई सीजर्स आर शार्प। लेकिन यहाँ मैं बात किसकी कर रही हूँ, सिर्फ एक कैंची की। दूसरा मैंने लिखा माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली। यानी ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने स्पेक्टिकल का एस नहीं हटाया, स्पेक्टिकल्स लिखा। लेकिन फिर भी एक गलती है, क्या, मैंने बोला ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। यानी यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन। यानी जो मेरा चश्मे का जोड़ा था वो क्या हो गया, टूट गया। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, स्पेक्टिकल्स और इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज की हैव। ठीक है, यानी ये ठीक है। क्यों, प्लूरल के साथ मैंने क्या यूज किया,
प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज की, सिंगुलर होता तो मैं हैज लगाती, बट स्टिल दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया पेयर ऑफ, यानी जो ये हैव स्पेसिफाई कर रहा है ये सिर्फ स्पेक्टेकल्स के लिए नहीं, पूरे वर्ड के लिए है। ठीक है, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स यानी एक जोड़ा, यानी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, एक जोड़ा सिंगुलर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हैव ना आके क्या आएगा? हैज आएगा। अगर मैं सीधा बोलती कि मेरा चश्मा टूट गया है, तो मैं बोलती माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन ब्रोकन, तो वो ठीक होता, बट मैंने यहाँ पे यूज किया पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज बीन ब्रोकन, एक जोड़ा टूटा है। ठीक है, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करते वक्त ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे स्पेक्टेकल्स ना हो कि वो क्या? पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, यानी एक सिंगुलर यूनिट। तो सिंगल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम? सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट हैज हो जाएगा, ना कि हैव। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे जहाँ हमें पता चलेगा कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना ही जाने कि यहाँ पे मैंने हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि वो स्पेक्टेकल्स को ना रिलेट करके किसको रिलेट कर रहा है? पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, यानी एक जोड़ा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा, तो वर्ब भी मेरी क्या रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोसीड्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, यानी जो मुनाफा था वो सारे पार्टनर्स में कैसे बांट दिया गया? इक्वली बांट दिया गया। तो आप यहाँ देखेंगे प्रोसीड्स, सुनने में हमें कैसा लग रहा है? मुनाफा, है ना? आप कहेंगे एसक्यू लगा दिया, बट जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल आती है, यानी प्रोसीड्स मेरा करेक्ट होगा। प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, बट यहाँ पे लिखा है वाज, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वर। करेक्ट सेंटेंस बनेगा द प्रोसीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैंने बोला देयर इज अ टोंग ऑन द किचन स्लैब, यानी किचन की स्लैब पे क्या है? एक चिमटा पड़ा है। ठीक है, बट मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोंग नहीं होता, क्या होता है? टोंग्स होता है। एक चिमटे की बात करो या बहुत सारे की बात करो, आप टोंग्स ही लिखेंगे। आप इस एस को हटा के इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इट हैज सेम स्पेलिंग इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। ठीक है, बट यहाँ पे एक और मिस्टेक है। क्या है? टोंग्स के साथ मैंने वर्ब जो यूज की है दैट इज सिंगुलर। मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो मेरे सारे वर्ड्स हैं इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर आर टोंग्स ऑन द किचन स्लैब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माई ब्रीच इज वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का क्या मतलब होता है? घिसा पिटा, पुराना। ठीक है, इस सेंस में यूज करते हैं वॉर्न आउट को हम। मैंने बोला माई ब्रीच इज वॉर्न आउट, आपको लगेगा ठीक है ब्रीच क्या होता है? ब्रीच होता है घुड़सवारी पे पहनने वाली पोशाक। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो मेरी पोशाक है वो क्या है? वॉर्न आउट है, आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। बट द थिंग इज कि ब्रीच कोई वर्ड होता ही नहीं है। द करेक्ट वर्ड इज ब्रीचेस। ठीक है, ब्रीचेस ही वर्ड होता है, इसका एस हम नहीं हटा सकते, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। और जो मेरी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी, यानी माई ब्रीचेस इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। वॉर्न आउट, मेरी घुड़सवारी की पोशाक क्या है? वॉर्न आउट है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्केल वॉज यूज टू वे बीड्स इन हड़प्पा, यानी हड़प्पा कल्चर में वो लोग क्या करते थे? जो मनके वो बनाते थे, जो मोती बनाते थे उनको तोलते थे। ठीक है, तो मैं यही लिख रही हूँ कि स्केल वॉज यूज टू वे बीड्स इन हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक क्या है? मैंने लिखा स्केल। एग्जैक्टली में क्या होता है? स्केल्स। स्केल्स का मतलब होता है तराजू। ये वर्ड हमें देखने में ही पता चल रहा है प्लूरल है। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो स्केल्स वर यूज्ड, यानी क्या यूज किया जाता था? तराजू यूज किया जाता था मन के तोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। इस सेंटेंस में कोई गलती है? आपको लगेगा कोई गलती नहीं, क्योंकि आप इसको सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि उसके ट्रांसफर का ऑर्डर क्या किया? इशू कर दिया गया। बट ऑर्डर्स भी एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। अब एक और गलती, क्या जो हेल्पिंग वर्ब है मेरी वो ऑर्डर्स के हिसाब से लगेगी? और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हैज। अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है,
जो मेरा नाउन है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ गलत हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या आएगी प्लूरल के साथ, हैव आएगी। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इश्यूड। ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज़ बीन इश्यूड गलत होगा, ठीक है। एक बार हम ऊपर वाले वर्ड्स को देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स मेरे पास होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। वो वर्ड्स हैं मेरे पास सीजर्स यानी कैची, टोंग्स चिमटा, प्लायर्स चिमटा होता है, पिंसर्स भी एक टाइप का चिमटा ही होता है, बैलोज फूकनी, ट्राउजर्स मतलब जो पैंट हम पहनते हैं, पैंट्स पजामाज, शॉर्ट्स पहनने वाले शॉर्ट्स, गैलोज, गैलोज होता है फांसी का फंदा, फैंक्स हो गया, फैंक्स माने डंक, स्पेक्टेकल्स आपको पता ही है चश्मे, गोगल्स हो गया मेरा, ठीक है, बाइनोकुलर्स पता होगा दूरबीन होती है, सेम वे आई ग्लासेस जो मेरे आपके जो नज़र के चश्मे हैं, ब्रीचेस हो गया मतलब घुड़सवारी की पोशाक हो गया, जीन्स, जीन्स जो आप पहनते हैं जनरली, शेयर्स होती है छटाई करने वाली कैंची, इसके अलावा स्केल्स, स्केल्स एक प्रकार का तराजू होता है, ठीक है। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं इनके लास्ट में ऑलरेडी एस अपेंड है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो आप इन सभी वर्ड्स को याद कैसे रखेंगे, इससे बहुत सारे वर्ड्स हो गए तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ सारी चीज़ें क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे मैं बोलती हूँ आई ग्लासेस, आई ग्लासेस मेरे क्या है, सिमेट्रिक है, लेफ्ट राइट से एक जैसे हैं, या आप इनको बीच में से डिवाइड करेंगे तो एक जैसे हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें सारी सिमेट्रिक हैं, पैंट्स हैं, ठीक है, सिमेट्रिक हो गई, चिमटा हो गया, टोंग्स, दीज आर सिमेट्रिक, फैंग्स, ठीक है, ये सब क्या है, सिमेट्रिक है। तो इनको याद करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। आगे पीछे से एक जैसी हैं, लेफ्ट राइट से एक जैसी हैं, सिमेट्री है इनके अंदर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके पीछे एस भी लगा होता है, हमें देखने में ही लगता है प्लूरल है और ये होते भी प्लूरल हैं, ठीक है। तो हमें इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगानी है, प्लूरल ही लगानी है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके लास्ट में हमेशा एस लगा होता है बट वो सिंगुलर होते हैं, वो एक्सेप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आप इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लो, ये सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं और वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा ये डाउट, ठीक है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस तो लगा होता है लेकिन आप उनको प्लूरल मानने की गलती कभी मत करना, वो होते सिंगुलर हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एस होता है और जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके लास्ट में एस तो होता है लेकिन आप उनको प्लूरल समझने की गलती कभी ना करें, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स हमारे पास हैं, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, सीरीज। अब आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, आप एक बात सोचो, अगर किसी का नाम है, उस नाम के एंड में ही एस आ रहा है तो क्या आपको प्लूरल बना देंगे, नहीं, वो एक नाम है, बस उस वर्ड में एस आने का मतलब ये नहीं कि प्लूरल बन जाएगा। सपोज किसी का नाम ही सैम्स है, ठीक है, तो सैम्स आर अ गुड बॉय नहीं बोलोगे क्योंकि उसका नाम है, सैम्स इज अ गुड बॉय बोलोगे। सेम वे हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर किसी का नाम होते हैं, किसी चीज़ को इंगित करते हैं, ठीक है, तो उनको एस देख के आप सीधा ये ना समझना कि वो प्लूरल है, एस का मतलब प्लूरल नहीं है, ये किसी चीज़ का नाम है। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे, मैकेनिक्स हो गया, एस आ रहा है बट एक सब्जेक्ट का नाम है तो मैकेनिक्स इज होगा ना कि मैकेनिक्स आर। सेम वे मेरे पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एस आने का मतलब प्लूरल नहीं है, ठीक है, फिजिक्स एक नाम है। इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स एक सब्जेक्ट होता है मेरा, सेम वे मैथमेटिक्स होता है, सिविक्स होता है, लिंग्विस्टिक होता है, स्टैटिक्स होता है, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, बट ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे, ठीक है। और मेरे पास कुछ डिजीज होते हैं जैसे मम्स हो गया, मीजल्स, रिकेट, शिंगल्स, ठीक है। तो ये डिजीज क्या है, ये भी इनके नाम है, ऐसा आने का मतलब हम क्या है, प्लूरल नहीं समझेंगे, इनको क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। और सेम वे मेरे पास कुछ स्पोर्ट्स भी हैं जिनके नाम के एंड में क्या आता है, एस आता है, बट वो क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। बिलियार्ड्स एक गेम का नाम है, एथलेटिक्स हो गया, एक्वाटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, ठीक है। सो दीज आर स्पोर्ट्स, ये सभी क्या होते हैं, हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। सेम वे अगर मेरे पास किसी कंट्री का नाम है, जैसे मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिग नेशन, या मैं आर बोलूंगी, इज बोलूंगी क्योंकि एक नाम है ये, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिग नेशन, मैंने सीधा ये बोला, यानी किसी कंट्री का नाम भी है, अगर उसके लास्ट में ऐसा आ रहा है इसका मतलब प्लूरल नहीं समझेंगे उसको। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसा आने का मतलब यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे, ठीक है। सेम वे मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि न्यूज़ होता है, कभी भी न्यूज़ आर नहीं होगा, न्यूज़ इज होगा। सेम वे इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स एंड सीरीज, दीज आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। आप इनको स्पेशली नोट कर लेना, न्यूज़, इनिंग्स,
पॉलिटिक्स, समन्स एंड सीरीज, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ये सब्जेक्ट्स के नाम है, एस लगा है बट इसके बावजूद ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ डिजीज के नाम है, मम्स, मीजल्स, रिकेट, शिंगल्स, ये सब क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। सेम वे आई हैव सम स्पोर्ट्स लाइक बिलियर्ड्स, एथलेटिक, एक्वाटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये सारे क्या होते हैं, हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। या फिर मेरे पास किसी कंट्री का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। और मेरे पास किसी बुक का नाम है, मान लो जैसे कि द टेल्स ऑफ शेक्सपियर, ऐसा आने का मतलब प्लूरल नहीं है क्योंकि एक बुक का नाम है, तो जो वर्ब मेरी आएगी वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी द टेल्स ऑफ शेक्सपियर इज माई फेवरेट बुक, तो वो करेक्ट है। अगर मैं बोलती हूँ द टेल्स ऑफ शेक्सपियर आर माई फेवरेट बुक, तो वो गलत हो जाएगा। आप एस देख के आर लगाने की गलती ना करें क्योंकि एक बुक का नाम है ये। फॉर एग्जाम्पल 3 मस्कीटर्स, एक बुक का नाम है, एस देख के मत समझना कि प्लूरल है, ये किसी बुक का नेम है, एक बुक की बात कर रही तो मैं क्या बोलूंगी, 3 मस्कीटर्स इज माई फेवरेट बुक, आर माई फेवरेट बुक गलत हो जाएगा। सेम वे अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट बुक, आर माई फेवरेट बुक गलत होगा। अरेबियन नाइट्स ये कंप्लीट एक नेम है, ये प्लूरल नहीं है बल्कि क्या है, सिंगुलर एक बुक का नाम है। सेम वे वॉर एंड पीस एक बुक का नाम है। यानी आप एस देख के ये मत समझना कि वर्ड जो है मेरा प्लूरल है, आप उसकी सेंस को समझना। अगर वो किसी चीज का नाम है, बेशक उसमें एस आ रहा है, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसको हमेशा हम सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे और वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, दीज न्यूज ऑफ कोरोना स्प्रेड आर हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, तो पहली बात तो न्यूज क्या है मेरा, मैंने आपको बताया हमेशा सिंगुलर ही लेता है। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, आप इनको ध्यान रखना, न्यूज, इनिंग, पॉलिटिक्स, समन्स एंड सीरीज, दीज आर ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, तो पहली बात तो दीज गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस न्यूज आएगा यहाँ पे। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, दिस न्यूज ऑफ कोरोना स्प्रेड आर हार्ट ब्रेकिंग। अब मैंने दिस न्यूज के लिए क्या यूज किया, आर, तो ये गलत होगा। बेशक न्यूज में हमने एस लगाया है बट दिस इज सिंगुलर। न्यूज हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस न्यूज ऑफ कोरोना स्प्रेड इज हार्ट ब्रेकिंग, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स वाज हिज फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या था, उसका फेवरेट सब्जेक्ट था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये मेरा हमेशा क्या, एक सब्जेक्ट है, नाम है एक सब्जेक्ट का, वो क्या था, उसका फेवरेट सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन के टाइम। बट आपको स्टैटिस्टिक्स के केस में एक और चीज ध्यान रखनी है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा भी हो सकता है, यानी बहुत सारा डाटा। जब इसका यूज एज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी बहुत सारा डाटा, ठीक है, बहुत सारी सूचना के फॉर्म में यूज किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर बीइंग कलेक्टेड, यानी यहाँ पे मेरा मतलब एक सब्जेक्ट से नहीं है, किससे, कलेक्शन ऑफ डाटा से है, तो प्लूरल हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर का यूज करेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो सिंगुलर होगा, मैंने वाज लगाया, बट अगर कलेक्शन ऑफ डाटा इसका मीनिंग आ रहा है तो हम प्लूरल लगाएंगे, आर लगाएंगे। सेम वे मेरे पास वेजेस के लिए भी यूज होता है। वेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वेज होता है किसी की मजदूरी, जो उसने काम किया उसके बदले जो उसको पैसा मिलता है, दैट इज वेज। ठीक है, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता है। ये लास्ट में मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, उनमें से एक वर्ड मैंने लिया है। ठीक है, तो वेजेस आर गिवन टू द वर्कर्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वेज का मतलब मजदूरी या भत्ता ना होके क्या होता है, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, किसी चीज का आउटपुट होता है, तो इसको हम सिंगुलर लेंगे। जैसे मैंने लिखा द वेज ऑफ हार्डवर्क इज सक्सेस, तो यहाँ पे वेज का मीनिंग बदल गया है। अगर वेजेस का मतलब मजदूरी या भत्ता से है तो वेजेस ही रहेगा, ऐसा हम नहीं हटा सकते। बट अगर वेज का मतलब परिणाम या रिजल्ट है तो इसको हम सिंगुलर बना सकते हैं, ऐसा हटा सकते हैं इसका, तो क्या बन जाएगा, द वेज ऑफ हार्डवर्क इज सक्सेस, ये करेक्ट होगा मेरा। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझना, यहाँ पे वेज को मैं यूज कर रही हूँ एज अ मजदूरी, ठीक है, और यहाँ वेज का मतलब है कि वो उसका परिणाम क्या होगा, आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, यानी आउटपुट की बात कर रहा है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं दे रहे, मजदूरी नहीं दे रहे, यहाँ क्या है, आउटपुट है उसका, तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं। और सेम वे स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, वॉज लगाएंगे, बट अगर इसका मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा है तो प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी और हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, उसके बदले आर लगा रहे हैं।
ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, अरेबियन नाइट्स आर माई फेवरेट बुक। अब आप क्या करेंगे, सीधा देखेंगे एस प्लूरल है और आर लगा देंगे और आप बोलेंगे करेक्ट है। नहीं, अरेबियन नाइट्स मैंने आपको क्या बताया था, एक बुक का नाम है, ठीक है, एक बुक का नाम है, क्या होगा, सिंगुलर होगा। अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट बुक। अब ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखती हूँ, मैथमेटिक्स डिमांड प्रैक्टिस। ठीक है, आपको ये बात पता होगी कि प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल ही वर्ब लगाते हैं, यानी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स आ गया, प्लूरल है, डिमांड है, एस नहीं लगाया, प्लूरल वर्ब लगाई तो ठीक है। नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ मैथमेटिक्स क्या है, हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो डिमांड की बजाय क्या होगा, डिमांड्स होगा, है ना। ही गोज, दे गो, सेम वे मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डिमांड्स हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने लिखा रिकेट्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। रिकेट्स क्या होता है, एक बीमारी का नाम, एक डिजीज का नाम है, ठीक है, जिसमें आदमी को क्या होता है, पेशेंट को डर लगता है पानी से। तो रिकेट्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। ठीक है, आप ये वर्ड भी नोट कर लेना, कहीं भी आपको फोबिया दिखता है, फोबिया का मतलब होता है डर, हाइड्रो मतलब पानी, यहाँ पे वाटर, तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। ठीक है, आई सेंटेंस पे आते हैं। मैंने लिखा था रिकेट्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, तो यहाँ पे क्या गलती है। अब एक बात बताइए, रिकेट्स क्या है, क्या प्लूरल है, नहीं, ये एक डिजीज का नाम है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो किसी वर्ड के पीछे आपको एस दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल ही है। आप समझना, अगर वो किसी चीज का नाम है तो सिंगुलर है वो। ठीक है, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ, अ सीरीज इज बीइंग प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, सीरीज आर बीइंग नहीं बोलेंगे, सीरीज हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ मम्स आर बीइंग स्प्रेड एवरीवेयर। मम्स जो बीमारी है वो हर जगह फैल गई है, क्या बोलेंगे, इज बीइंग स्प्रेड, मम्स इज बीइंग स्प्रेड एवरीवेयर। ऑलराइट, यानी आप इन सब वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, ये सबके नाम है, बट ऐसा आने का मतलब प्लूरल नहीं है, ये सभी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसके अलावा न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स एंड सीरीज भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अगर मैं बोलती हूँ समन्स आर बीइंग इशूड, समन्स पता होगा, कोर्ट का बुलावा है, कोर्ट का आदेश होता है। ठीक है, समन्स आर बीइंग इशूड, तो वो गलत है, क्या होगा, समन्स इज बीइंग, ये जनरली पूछा जाता है। न्यूज आर बीइंग स्प्रेड, गलत होगा, न्यूज इज आएगा। ठीक है, सेम वे मेरे पास पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, गलत होगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम इज द करेक्ट सेंटेंस। इसके अलावा इनिंग्स इज बीइंग प्लेड, आर बीइंग प्लेड गलत होगा। सेम वे समन्स हो गया, सीरीज हो गया। आई होप आपको ये सारे डिफरेंस क्लियर है।